सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रचकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारा तमाचा जड़ दिया है। एक ऐसा इतिहास भी रच दिया है अपनी बल्लेबाजी से जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। आपको बता दें कि सीरीज का यह चौथा टेस्ट मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो मैच था। इस मुकाबले को जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज को अपने नाम कर सकती थी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा सकती थी। मुकाबले में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और अगर पहली इनिंग की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 369 रन तक बना दिए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 322 रनों पर ऑल आउट हुई थी। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास मात्र 53 रनों की पड़त थी। फिर बारी आई ऑस्ट्रेलिया की टीम की दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करने की। ऑस्ट्रेलिया की टीम 337 रनों का टारगेट देकर ऑल आउट हो गई। अब भारतीय टीम के सामने एक नहीं बल्कि दो चैलेंज थे। एक तो इस मुकाबले को नहीं बल्कि सीरीज को जीतना, और दूसरा ये कि ब्रिस्बेन के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम के घमंड को तोड़कर उन्हें यहाँ पर पराजित करना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 337 रनों का लक्ष्य का पीछा करना उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, जिसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आपको बता दें कि 5वें दिन के खेल की शुरुआत आज भी भारतीय टीम के नाम नहीं रही। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उसमें रोहित शर्मा मात्र 7 रन बनाकर पैट क्यूमिंस का शिकार हो गए। आपको बता दें कि पारी के 9वें ओवर में ही रोहित शर्मा मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, बल्लेबाजी का पूरा प्रेशर अब शुभमन गिल और पुजारा के कंधों पर था और शुभमन गिल ने उसके बाद जो किया वो तो बस इतिहास ही है। दोस्तों, इस युवा बल्लेबाज ने आज न सिर्फ रोहित शर्मा की भूमिका को निभाया बल्कि एक ऐसी पारी खेल दी जिसने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। मात्र 90 गेंदों में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बेबाक बल्लेबाजी करते चले गए। हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई कर डाली और चौके और छक्कों की मदद से देखते ही देखते उनकी पारी 90 के पार पहुंच गई थी। क्रीज के दूसरे छोर से उनके पुजारा का साथ मिला और फिर उन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को 200 के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी शुभमन गिल अपने शतक से 9 रन पहले 91 रनों पर कैच आउट हो गए और इसी के साथ शुरू हुआ भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर अजिंक्य रहाणे की छोटी पारी मात्र 24 रनों पर समाप्त हो गई। चेतेश्वर पुजारा ने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया। संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया था, लेकिन जैसे ही कंगारू गेंदबाज को नई गेंद मिली तो चेतेश्वर पुजारा भी 56 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन अब हमारी टीम को विजयी बनाने के लिए मैदान में आ गए थे ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल। और दोस्तों, यकीन मानिए कि उस समय पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे। चौके और छक्कों की बारिश करते हुए दोस्तों इस खिलाड़ी ने 100 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 16 ओवर में मात्र 85 रन चाहिए थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद तो वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने जो मैदान में किया उसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी और खास तौर पर ऋषभ पंत ने तो ऐसी बल्लेबाजी करी कि उन्हें दूसरा धोनी कहा जाने लगा है। दोस्तों, अंतिम 10 ओवर में जीतने के लिए भारतीय टीम को 59 रन चाहिए थे, लेकिन इसी प्रेशर को वॉशिंगटन सुंदर ने पारी के 93वें ओवर में तोड़कर रख दिया जब उन्होंने पैट कमिंस को एक छक्का और चौका जड़ दिया था। और इसके बाद अगले ओवर में जैसे ही नेथन लियोन गेंदबाजी कराने आए तो उनके सामने थे ऋषभ पंत। और दोस्तों, इस एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने 3 चौके जड़कर अकेले 15 रन निकाल दिए थे। और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 6 ओवर यानी कि 36 गेंदों में मात्र 24 रन चाहिए थे। ऋषभ पंत का स्कोर 128 गेंदों में 71 रन हो चुका था, जिसके बाद दोस्तों अपनी इस धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर अपनी टीम को ब्रिस्बेन में जिता दिया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि 1958 के बाद यह अब हमारी टीम ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट मैच जीत पाई है। और केवल टेस्ट मैच ही नहीं बल्कि ये तो भारतीय टीम की सीरीज की भी जीत है। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता है और इस सपने को मुमकिन किया है ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी ने। साथ ही शुभमन गिल ने भी 91 रन लगाकर खूब प्यार और इज्जत कमाई है। लेकिन दोस्तों, खास तौर पर भारतीय टीम की जीत के बाद आप ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि 5वें दिन के खेल की शुरुआत में ही पारी के 10वें ओवर में प्रेशर में आकर रोहित शर्मा 7 रन पर कैच आउट हो गए थे। पैट कमिंस के गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना कैच टिम पेन के हाथों में थमा दिया, परंतु रोहित शर्मा के विकेट का असर शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल आज मैच जिताने के मकसद से टीम को आए थे। और दोस्तों, इसी शानदार बल्लेबाजी के बीच जब शुभमन गिल अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे तो एक ओवर में उनका सामना हुआ मिचेल स्टार्क से। ये वही गेंदबाज है जो कि इस मैच में 5वें दिन के खेल में शुभमन गिल और पुजारा को लगातार बाउंसर्स मार रहा था। लेकिन फिर 45वें ओवर में जब शुभमन गिल का सामना स्टार्क से हुआ तो शुभमन
शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से स्टार्क को एक ऐसा लेसन पढ़ाया है जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों मिशेल स्टार्क के इस ओवर की पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं आया। उन्हें लगा कि गिल पर उन्होंने अपना दबाव बना लिया है, लेकिन अगली गेंद एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी जिस पर शुभमन गिल ने पुल शॉट लगाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते यह गेंद दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और यह एक विशालकाय छक्का हो चुका था। दोस्तों यह छक्का देखकर ही मिशेल स्टार्क की हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। आपको बता दें कि अगली गेंद भी शुभमन गिल के दायरे में थी और ऑफ साइड की तरफ से शुभमन गिल ने इसे भी बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यह चौका हो चुका था और इसके बाद तो प्रेशर अब स्टार्क के कंधों पर इतना ज्यादा हो गया कि अगली गेंद एक नो बॉल डाल दी उन्होंने। और दोस्तों स्टार्क द्वारा डाली गई यह नो बॉल भी एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी जिस पर शुभमन गिल ने अपॉर्चुनिटी देखी और फिर से चौका जड़ दिया। और अब 3 गेंदों में ही दोस्तों शुभमन गिल ने 14 रन जड़ दिए थे मिशेल स्टार्क को। अगली गेंद पर सिंगल देकर स्ट्राइक थमा दी उन्होंने पुजारा के हाथों में और फिर पुजारा ने भी स्टार्क को आड़े हाथ लिया। आखिरी गेंद को भी स्टार्क ने एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी में डाला जिस पर पुजारा ने एक ड्राइव शॉट लगाकर इसे चौके में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों मिशेल स्टार्क के एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 20 रन बना दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 मैच चल रहा है। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल 91 रन पर आउट हो गए। लेकिन मिशेल स्टार्क के इस ओवर में शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैदान पर अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ चुके थे चेतेश्वर पुजारा और फिर मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी बेईमानी करी जिसे देखकर शायद आपका भी खून खौल जाएगा। दोस्तों पारी के 36वें ओवर में गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने चेतेश्वर पुजारा के साथ साथ शुभमन गिल को भी कई ऐसी बाउंसर मारनी चाहिए जिससे उन्हें चोट लग जाए। इतना ही नहीं दोस्तों मिशेल स्टार्क को देखकर ये हरकतें फिर पैट कमिंस ने भी शुरू कर दी और एक गेंद तो जाकर लगी सीधा पुजारा के हेलमेट पर, जिसके बाद आलम यह था कि मैदान में फिजियो को बुलाना पड़ा और पुजारा का चेकअप करने के बाद ही उन्हें खेलने की अनुमति मिली। और दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चाहे जितनी भी साजिशें क्यों न रच ले, लेकिन आज शुभमन गिल ने जो करके दिखाया वह वाकई में काबिले तारीफ है। न सिर्फ इस खिलाड़ी ने अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि मिशेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों तक को छक्का जड़कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिर आगे चलकर शुभमन गिल 117 गेंदों में 64 रनों पर पहुंच गए थे। हालांकि चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी धीमी जरूर थी, उन्होंने 90 गेंदों में 8 रन लगाए थे, लेकिन भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने जो इतनी चीटिंग के बावजूद किया वह वाकई में काबिले तारीफ है। और दोस्तों शुभमन गिल की इसी शानदार बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस बार भी भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की शुरुआत करी रोहित शर्मा शुभमन गिल ने और पारी के पहले ओवर में रोहित शर्मा का सामना कर रहे थे मिशेल स्टार्क। इसके बाद इस ओवर की चौथी गेंद पर बड़े ही आराम से रोहित शर्मा ने खतरनाक चौका जड़कर सबको बता दिया कि भारतीय टीम मुकाबले को जीतकर ही जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर मैदान में बारिश हो गई थी और फिर चौथे दिन के खेल को वहीं खत्म कर दिया गया। और दोस्तों जो फैन रोहित शर्मा के हैं वो जानते हैं कि रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में चौका जड़ा था, उन्होंने सबको बता दिया था कि वह एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है अब दूसरी इनिंग्स में रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे कल के दिन में?